गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलिए गोविंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए अपने चित्त को वहीं ले चलें जहाँ पर कथा आप श्रवण कर रहे हैं। सनकादिकों ने के हिसाब से जय और विजय का अधोपतन हुआ और वो पृथ्वी पर दिति के गर्भ से जय और विजय आए। दो बालक का जन्म हुआ, उनका नाम हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप रखा गया। असमय में किए गए कामोपभोग के कारण दिति कश्यप के यहाँ राक्षसों का जन्म हुआ। अतः काम के अधीन मत हो। एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, जन्मतिथि आदि दिवसों में जो पर्व दिवस हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करो। महाप्रभु जी ने इस चरित्र के अंत में कश्यप के सिर पर 3 दोष आरोपित किए। कहा कर्म त्याग किया उन्होंने, और मौन का त्याग किया, और स्थान का त्याग किया। लाभ से लोभ और लोभ से पाप बढ़ता है। पाप को बढ़ने से धरती रसातल में जाती है। धरती माने मानव समाज दुख रूपी रसातल में डूब जाता है। हिरण्याक्ष का अर्थ है संग्रह वृत्ति और हिरण्याकश्यप का अर्थ है भोग वृत्ति। हिरण्याक्ष ने बहुत कुछ एकत्रित किया और हिरण्याकश्यप ने बहुत कुछ उपभोग किया। भोग बढ़ता है तो भोग के बढ़ने से पाप बढ़ता है। जब से लोग मानने लगे कि रुपए पैसे से ही सुख बढ़ता है, तब से जगत में पाप बहुत बढ़ गया है। केवल धन से ही सुख मिलता हो ऐसी बात तो बिल्कुल भी नहीं है। तो पैसे से इतना सुख मिलता तो बड़े बड़े लोग खरीद लेते, वो काय को दुखी होते। लेकिन पैसा भी बहुत जरूरी है जीवन में। पैसा कोई खास तो सहारा नहीं, जीवन का लक्ष्य हमारा नहीं। ऐसी वृत्ति होनी चाहिए। जीवन का लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य तो परमात्मा है। पैसा कोई खास तो सहारा नहीं, जीवन का लक्ष्य हमारा नहीं। लेकिन इंसान का सारे जहान का पैसे के बगैर भी गुजारा नहीं। पैसा कोई खास तो सहारा नहीं, जीवन का लक्ष्य हमारा नहीं। लेकिन इंसान का सारे जहान का पैसे के बगैर भी गुजारा नहीं। पैसा अगर आप न कमाएं तो कहाँ से पहने और खाएं। रस्म रिवाज का, चारे अनाज का, पैसे के बगैर कोई चारा नहीं। पैसा कोई खास तो सहारा नहीं, जीवन का लक्ष्य हमारा नहीं। लेकिन इंसान का सारे जहान का पैसे के बगैर भी गुजारा नहीं। इल्म अदालत या दवाई, निर्धन की कहीं न रशाई। अपने ही गैर तो पैसे बगैर तो बेटा भी बाप को प्यारा नहीं। जीवन का लक्ष्य हमारा नहीं, पैसा कोई खास तो सहारा नहीं। लेकिन इंसान का सारे जहान का पैसे के बगैर भी गुजारा नहीं। गृहस्थी हो या कोई त्यागी, रागी हो या कोई बैरागी, कलयुग के दौर में किसी भी तौर में धन का बिछोड़ा गवारा नहीं। पैसा कोई खास तो सहारा नहीं, जीवन का लक्ष्य हमारा नहीं।
लेकिन इंसान का सारे जहान का पैसे के बगैर भी गुजारा नहीं। पर पापों से इसे ना कमाओ, ये जहर न कुटुंब को पिलाओ, क्योंकि भलाई बिन धर्म की कमाई बिन कोई भी साथी तुम्हारा नहीं। पर पापों से इसे न कमाओ, ये जहर न कुटुंब को पिलाओ, क्योंकि भलाई बिन धर्म की कमाई बिन कोई भी साथी तुम्हारा नहीं। पैसा कोई खास तो सहारा नहीं, जीवन का लक्ष्य हमारा नहीं। लेकिन इंसान का सारे जहान का पैसे के बगैर भी गुजारा नहीं। न था सिंह ये मजबूरी, जीवन निर्वाह है जरूरी, लेकिन विचार कर हीरा जन्म धार कर, जन्मों का कर्ज क्यों उतारा नहीं। पैसा कोई खास तो सहारा नहीं, जीवन का लक्ष्य हमारा नहीं। लेकिन इंसान का सारे जहान का पैसे के बगैर भी गुजारा नहीं। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप लोभ के ही अवतार हैं। भगवान ने काम को मारने के लिए एक ही अवतार लिया, अर्थात रावण कुंभकर्ण को संहारने के लिए श्री रामचंद्र जी का अवतार लिया था, और क्रोध को मारने के लिए शिशुपाल का वध किया, कृष्ण अवतार लिया। किंतु लोभ को मारने के लिए 2 अवतार लेने पड़े, बाराह और नरसिंह अवतार। सत्कर्म में विघ्न करता लोभ है, अतः संतोष के द्वारा इसे मारना चाहिए। लोभ संतोष से ही मरता है, इसलिए संतोष की आदत डालो। लोभ आदि के प्रसार से पृथ्वी दुख रूपी सागर में डूब गई थी, अतः भगवान ने 12 अवतार लेकर के उसका उद्धार किया। 12 भगवान संतोष के अवतार हैं, 12 अवतार यज्ञ अवतार हैं। बर माने अह, बर माने दिन, हर दिन अर्थात श्रेष्ठ और दिवस है। क्रोध सा दिवस, क्रोध श्रेष्ठ है। कौन सा दिवस श्रेष्ठ है? बोले जिस दिन तुम्हारे हाथों से सत्कर्म हो वही दिन श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ कर्म करने से दिवस भी श्रेष्ठ बन जाएगा। जिस कार्य से प्रभु प्रसन्न हो वही सत्कर्म है। सत्कर्म को ही यज्ञ कहते हैं। हिरण्याक्ष सत्कर्म विघ्न करता है। मनुष्य के हाथों सत्कर्म नहीं होता, क्योंकि उसे लगता है कि प्रभु ने उसे बहुत कुछ दिया है। हिरण्याक्ष लोभ का स्वरूप है। समुद्र में डूबी हुई पृथ्वी को 12 भगवान ने बाहर तो निकाला, किंतु उसे अपने पास न रखा। उन्होंने पृथ्वी को मनु अर्थात मनुष्य को सौंप दी। जो कुछ अपने हाथों में आया उसे औरों को दे दिया, यही संतोष है। 12 भगवान यज्ञ के दृष्टांत रूप हैं। यज्ञ करने से चित्त शुद्धि होती है। लोभ आदि का नाश करके चित्त शुद्धि करनी चाहिए। चित्त शुद्धि होने से कपिल मुनि की अर्थात ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होती है। कर्म चित्त शुद्धि के लिए है, भक्ति मन की एकाग्रता के लिए है। कर्म, उपासना और ज्ञान तीनों की जीवन में जरूरत है। कर्म से चित्त शुद्धि होने के बाद ब्रह्म जिज्ञासा जागती है। शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि लोग त्वचा की मीमांसा तो करते हैं, परंतु आत्मा की मीमांसा कोई नहीं करता। हिरण्याक्ष की इच्छा हुई कि स्वर्ग में से संपत्ति ले आऊं। दिन प्रतिदिन उसका लोभ बढ़ता ही जाता है। एक बार वह पाताल में गया, वहां उसने वरुण से लड़ना चाहा। वरुण ने कहा कि तू 12 नारायण से युद्ध कर। हिरण्याक्ष ने 12 भगवान के पास आकर उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। मुष्टि प्रहार करके 12 भगवान ने हिरण्याक्ष का संहार कर दिया। पृथ्वी का राज्य मनु महाराज को सौंप दिया।
मनु से उन्होंने कहा कि धर्म से पृथ्वी का पालन करना, और वे बद्री नारायण के स्वरूप में लीन हो गए। मनुष्य मात्र का धर्म है कि समाज को सुखी करना। यह आदर्श 12 भगवान ने अपने ही आचरण द्वारा मनुष्यों को सिखाया। तृतीय स्कंद में 2 प्रकरण हैं, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा में 12 नारायण के अवतार की बात कही गई और उत्तर मीमांसा में कपिल नारायण के चरित्र का वर्णन है। यज्ञ किए बिना कपिल नारायण की विद्या बुद्धि में नहीं स्थिर होगी। मन, वचन और काया से किसी को भी पीड़ा न देना यही यज्ञ है, और जो कारण बिना ही दिल जलाता है वह आत्मघात कर रहा है। सदा सर्वदा प्रसन्न रहना ही यज्ञ ही है। यज्ञ किए बिना, सत्कर्म के बिना चित्त शुद्धि होती नहीं है, और चित्त शुद्धि के बिना ज्ञान टिकता नहीं है। सत्कर्म से सभी इंद्रियां शुद्ध होंगी। जिसका मन कलुषित है उसे परमात्मा का अनुभव नहीं हो सकता। मानव शरीर एक नगरी है, इसमें 9 छेद हैं। यदि गगरी छेद वाली हो तो वह कभी भरी नहीं जा सकती। हर एक छेद से ज्ञान बह जाता है। ज्ञान का प्राप्त होना कठिन नहीं है। ज्ञान आता तो है किंतु वह रह नहीं पाता। बेकार वासना के वेग में वह कहीं बार चला जाता है। वैसे तो आपकी आत्मा ज्ञानमय है, अतः अज्ञानी तो कोई है ही नहीं, किंतु ज्ञान को सतत बनाए रखने के लिए इंद्रियों के द्वारा बही जाती हुई बुद्धि शक्ति को रोकना है। ज्ञानी इंद्रियों को विषय की ओर नहीं जाने देता, जबकि वैष्णव इंद्रियों को प्रभु के मार्ग की ओर मोड़ता है। गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, ज्ञान तो तुझी में है। हृदय में सात्विक भाव जागे, मन शुद्ध हो जाए तो हृदय में से ज्ञान अपने आप ही प्रकट होता है। मीराबाई ने अपने भजन में कई बार लिखा है कि उन्होंने ज्ञान कहीं से किसी से लिया नहीं। ज्ञान तो बस प्रभु को समर्पित होते ही अंतःकरण शुद्ध हुआ, उनके घर में, उनके हृदय में ज्ञान प्रकट हो गया। शास्त्र पढ़ने कहीं गई नहीं वे। तुकाराम जी महाराज भी इसी के घर में शास्त्र पढ़ने नहीं गए। हृदय में स्थित हुए लोभ को मारने से कपिल भगवान अपने आप आए। ज्ञान का शत्रु है हिरण्याक्ष। भागवत में बताए गए अवतारों के क्रम में भी रहस्य है। ज्ञान को बुद्धि में स्थिर रखना है तो हिरण्याक्ष को मारना होगा, यानी लोभ को मारना होगा। पहले हिरण्याक्ष को मारने पर फिर कपिल भगवान आते हैं। इससे आगे की कथा फिर सुनेंगे। आगे इतना ही कहकर के वाणी को विराम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। सोहम सोहम सोहम।